गब्दू, तो मुझे गब्दू बोलते थे सब। मेरी सिस्टर भी मेरे स्कूल में थी, काफी स्ट्रांग थी, तो उसको बोजो बोलते थे। हालांकि मैं अपनी फोटोज को देखता हूँ पुराने उसमें, तो मैं बिल्कुल मोटा नहीं था यार। Yeah, good landlord. I never wanted to leave any place, but I had to leave that place for some reason or the other. Usually, the landlord coming back to live. No girl issues, no party issues. No. पता नहीं मेरे को तो कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब नहीं करता था। यहाँ पे एक ढाबा है आगे दूसरी साइड जो, तो हम थिएटर करते थे और पहले हमें मिलते थे 250 रुपए। ओके। 30-35 रुपए का एक ढाबा होता है, वहाँ पे दाल चावल रोटी वोटी चेपा। उसके बाद यहाँ रेन में एक बियर 2 बियर खरीदी। एक देखा भाई कौन ज्यादा पीने पिलाने वाला लग रहा है, उसको है ब्रो बियर टाक एक खुद पी उसके साथ, फिर वो सारी रात पिलाएगा तुम्हें। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते हैं सेम बिल्डिंग में, पहले दूसरे विंग में। पहले इसमें रहते थे, अब बियंका में रहते हैं जो कि पार्क के उस तरफ है। और यहाँ पे हर रोज सुबह मैं चेक कभी हूँ, अच्छा इस टाइम तो मम्मी पापा पार्क में होंगे, मैं भी आ जाता हूँ, उनके दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ। अभी आपका कार प्रोटेक्टेड है। सुबह की सकरी रोड तो अलग, आराम नगर के हिसाब से। आराम नगर में आराम है ना चैन। नुए है भाई, क्या हाल है? वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। वेलकम बैक टू द बॉम्बे जर्नी। वेलकम बैक हो गया यार, ये तो दूसरी बार ही आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। हम भी देखिए 3 साल में आपकी वजह से 3rd एपिसोड थे। अब तो काफी स्पॉन्सरशिप मिल गई। यस देखिए यही है, प्रोटेक्टेड चलते हैं हम लोग अच्छे कैस्ट्रॉल ऑयल की वजह से। बट कैसे हो आप, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। नाइस टू सी यू अगेन आफ्टर सो लॉन्ग। बट कहाँ बिजी रहे हो? बस मेरा पोस्ट चल रहा है सावरकर का। तो बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर ऑन इट। यस आई सॉ दैट। आई हैव टू स्पेंड लॉट मोर टाइम ऑन अ प्रोजेक्ट। मैंने तो अपनी खुद की पिक्चरें बहुत कम देखी हैं। दिस इज माय न्यू ऑफिस हियर। यस आई जस्ट सॉ दैट। जिन लोगों को बताना जरूरी है, मैं जब इनको हेलो किया उनसे पहले बोलते हैं जरा मैं एडिट देख लूं। मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर। या मेरे मन में मेरे डायरेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इज्जत और श्रद्धा और प्यार आ गया है, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग चीज है यार। जी वही तो। हम तो एक्टिंग करके निकल जाते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है आई एम रियली ओवरवेल्म्ड बाय इट। यस 100%। बहुत ज्यादा काम है यार। हम आपके पूरी जर्नी का इस बार वो करेंगे, क्योंकि पिछली बार हम लोग टाउन से निकले, वी सॉ द इक्वेस्ट्रियन दैट यू आर। अभी नाउ वी आर इन माय नेबरहुड। यस। तो यहाँ से मैं वहाँ जाता हूँ। अब आज का थोड़ा कम हो गया क्योंकि मेरे नी में चोट लगी हुई है। अदरवाइज अब तो सीलिंग भी यहाँ पे आ रहा है यार। तो आई कैन तो अभी तो मतलब 20 मिनट में आप रेस कोर्स में मिलेंगे। यहाँ से राइट ले लो, सीधा राइट। वो तो अलग लेवल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है देखिए। बट वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी बकर हुई है देखिए। 28 डेज में 12 किलो बोलते हैं मैथ्यू मैकॉनी, आप ही है इंडिया के। मैंने इस पिक्चर के लिए 26 किलो ड्रॉप किया था। 26 किलो। और फिर 27 पे भी चला गया कुछ दिन के लिए, क्योंकि वो पार्ट था जहाँ पे वो सबसे पतले थे सावरकर जी। तो उसके लिए मैंने ये किया। आई थिंक वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जैसा आपका किरदार है वैसा दिखना तो चाहिए, बाकी चीज तो सेकेंडरी है। तो ये बिल्डिंग है एवरेस्ट, ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे इरफान खान भी दफनाए गए हैं जी। और मैं आया था उनके जिस दिन उनको दफनाया था जी। तो ये एवरेस्ट है और इसी के सामने यहाँ पे कब्रिस्तान के सामने वो है क्या कहते हैं शमशान घाट जी। और उसके आगे मंदिर मस्जिद है। तो ये बहुत ही इक्विवेलेंट एरिया है। तो यहाँ पे मैं पहले दूसरी साइड 1 बेडरूम में रहता था। फिर मेरे को थोड़ा तरक्की हुई लाइफ में। फिर मैं यहाँ पे आ गया 4th फ्लोर पे 2 बेडरूम में। वाह जी वाह। और उसके बाद मैं काफ़ी साल बाद उसके टॉप वाले फ्लैट पे भी रहा था। क्यों इतना प्यार एवरेस्ट से? एवरेस्ट में पता नहीं क्यों इतने साल गुजर गए मेरे। तो वहाँ पे मेरे पास अच्छा टेरेस वेरेस होता था। वाह जी वाह। अपने
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से ज़्यादा व्यू था, अपने औकात से ज़्यादा व्यू था। ऐसा क्यों बोल रहे हो? पूरा वो दिखता है ओशन, और उस साइड आपको शमशान घाट और कब्रिस्तान भी दिखते हैं। बट ये बताओ, पहले वाले की रेंट कितनी होती थी? यार तो याद नहीं कितना, पर ज़्यादा नहीं था यार, बहुत कम था, बहुत कम था। और धीरे धीरे रेंट बढ़ गया। अभी रेंट मुझे याद नहीं कितना था, पता याद नहीं यार। आई स्वेयर टू गुड लैंडलॉर्ड? Yeah, good landlord. I never wanted to leave any place, but I had to leave that place for some reason or the other. Usually, the landlord coming back to live. And I've always found a better place. No girl issues, no party issues. No. No? I never. Nice girl है। मेरे पता नहीं, मेरे को तो कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब नहीं करता था, पर शायद इतना जोर शोर से नहीं करते थे। तो फिर यहाँ से हाँ, यहाँ पे मैं 4-5 साल इस साइड रहा, फिर 3-4 साल उस साइड रहा, बीच में मैं एक और जगह रहा था। चलिए वहाँ चलते हैं। कब? चीट नोट्स। यस ये स्कूल वाले काम है। फर्रे नहीं तो क्या एग्जाम। तो ये एवरेज से फिर आप निकल के कहाँ तक गए? फिर मैं सामने ही गया था, यहाँ पास में आगे से घुमा के लाते। ये रोड जब मैं पहली बार वर्सोवा आया था, इसके पहले मैं ओशिवारा में रहता था। ओके। काफी साल मैं वहाँ रहा था। ले लूँ? लोखंड वाला भी रहा था, फिर वहाँ भी रहा था। ले सकते हैं अगर आप चाहो तो। देखिए इनको 22 साल हो गए, ये ह्यूमिलिटी वाला जो खेल रहे हैं थोड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। पर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे ये कोकोनट लाइन स्ट्रीट थी जी, और पेड़ों से भरी हुई, और ये बीच में बिल्डिंग्स थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये सनसेट बुलेवार्ड है। ये मुझे कभी भी मुझे कभी भी बांद्रा में कार्टर रोड या बैंड स्टैंड या और कोई जगह वर्ली सी फेस, कोई मुझे सनसेट बुलेवार्ड जैसा नहीं लगा। इसमें एक फील थी, बंगलोज थे, अब पहले तो काफी थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। करेक्ट। और तो आई फेल्ट लाइक दिस इज सनसेट बुलेवार्ड। तो मैं यहाँ पे आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट इन माय हेड, पर मेरे दिमाग में ऐसा था। और तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे ख्याल से 15-16 साल हो गए वर्सोवा के सबब में। सुंदर और बहुत ही खूबसूरत जगह लगती है मुझे। मेरे को क्या होता है ना, बांद्रा जाने के, शिफ्ट होने के काफी मौके मिले। पर मैं गया नहीं, क्योंकि किरियाने की दुकान जहाँ नहीं होती ना, वहाँ ऐसा लगता है घर नहीं है। बहुत सही बात बोली। किरियाने की दुकान पास में होना बहुत जरूरी है, जहाँ से तुम्हारा आता है, आते जाते उसके चले गए, भाई ये वो। तो किरियाने की दुकान होना बहुत जरूरी है। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, इनसाइड खबर है, ये रिसर्च में नहीं मिलेगी। ये स्कूल में थोड़े प्लम्प हुआ करते थे। इस बारे में बात हो जाए जरा। स्कूल में मुझे गब्दू बोलते थे जी। मेरे स्कूलमेट्स और क्लासमेट्स वगैरह सब गब्दू बोलते थे। गब्दू एक कैरेक्टर होता था जिसके गोल गोल चश्मे होते थे, और एक ऐसे पूंछ जैसी एक यहाँ पे चोटी खड़ी होती थी, जो गोल मटोल होता था। एक कॉमिक्स में आता था उन दिनों, जिसमें ये लंबू छोटू और चाचा चौधरी और ये सब होते थे। उसी के अंदर एक कैरेक्टर होता था। आप लोग हमें बता दीजिएगा कमेंट्स में कौन सी कहानियों में दिखा करते थे गब्दू भाई। अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो गब्दू, तो मुझे गब्दू बोलते थे सब। मेरी सिस्टर भी मेरे स्कूल में थी, काफी स्ट्रांग थी, तो उसको बोजो बोलते थे। मुझे गब्दू बोलते थे। हालांकि मैं अपनी फोटोज को देखता हूँ पुराने उसमें, तो मैं बिल्कुल मोटा नहीं था यार। आई थिंक स्कूल वालों को चाहिए होते हैं ऐसे वाली चीजें। मैं बिल्कुल भी मोटा नहीं था। यहाँ से राइट ले लेगा, यूटर्न उसी रोड पे चलो। ओके जी, चलो। और एक नाम भी पढ़ा आपका स्कूल में, क्या? रणदीप डॉन हुड्डा। वो मेरा 11वीं-12वीं में पढ़ा, जब मैं स्पोर्ट्स स्कूल राई छोड़कर DPS RK-पुरम, जो कि बहुत ही पढ़ाकू बच्चों का स्कूल था और है, जहाँ से सब IITN और एम्स में जाते हैं। वहाँ जाके मैं बिल्कुल, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा। मैं इतने बड़े स्कूल से, जहाँ पे मैं 4th क्लास से पढ़ रहा था, 10वीं में वहाँ से निकल के वहाँ चला गया। इट वाज अ बिग शॉक फॉर मी। और लाइक यू हैड अ कैंपस, a theater in the campus, right? Yeah, we had a 200-300 acre campus. Yes. और यहाँ पे 1 एकड़ के अंदर 9000 बच्चे थे, और वहाँ पे 250-300 एकड़ में 700 बच्चे थे बस। So it was a big shock for me, and I could not, मेरे को एडजस्टमेंट नहीं हुई। किस तरफ लो बताओ? लेफ्ट ले लो। हालांकि राय में मैं अंग्रेज था, यहाँ पे मैं रांडू था। तो बहुत बड़ा कल्चरल शॉक हुआ, और उसको थोड़ा सा अपना एक
वो कवर अप करने के लिए थोड़ा सा आदमी और ज्यादा करता है ना, तो अब मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो 2-4 को कुछ ज्यादा लग गए। आई एम वेरी सॉरी to those people today, but I was also suffering. तो वहाँ पे हुआ, फिर वहाँ पे बुली कर रहे थे तो रिवर्स बुली हो गए आप, ऐसा? हाँ, वहाँ पे हमारे वार्डन मेरे साथ बहुत सख्ती दिखा गए। हाँ जी। कुछ ऐसे, हाँ, ऐसे खाने पीने की लाइन में लड़ाई हो गई थी। तो उस वक्त हरियाणवी, बिहारी वगैरह ये बहुत चलता था। अच्छा। ग्रुपिज्म। तो वहाँ पे हो गई, तो लाइन में मेरे आ गए, तो मैंने 1-2 को पकड़ के पीछे खींच दिया, उसने कुछ किया तो मैंने एक लगा दिया, वो गिर गया, उसकी खून निकला है, वो बहुत बड़ी सिचुएशन होगी। तो मेरे को फिर मैं डे बोर्डर होता था, तो सिर्फ खाना खाने, स्कूल जाने और खाना खाने वहाँ हो जाता था। 2nd 12th में मैं हॉस्टलर बन गया था। और एंड तक 12th के मेरे को अकेला खाना पाना पड़ता था। मेस के अंदर मैं अकेला खाना खाता था, क्योंकि वो इमेज हो गई थी। हाँ, मुझे मेस में बाकी बच्चों के साथ खाना खाना अलाउड नहीं था। I think that must have done something to me and to my psyche. And then I rebelled. फिर तो रेबेलियन में ही चले गए। फिर तो कुछ ना पढ़ाई की ना कुछ किया, एक रेबेलियन की उसमें ही चले गए। थिएटर कंटिन्यू नहीं किया आपने फिर? नहीं, आरके मैंने राय में बहुत किया था थिएटर। वही तो। डायरेक्शन भी किया था। इसीलिए मैं ला रहा था। हाँ, पर वहाँ पे कहाँ थिएटर वेटर कुछ भी नहीं था यार। जो लोग थिएटर करते थे वो लोग थे जिनसे बातचीत ही नहीं हो पाती थी। वो एक अलग ग्रुप होता था आर्ट्स वालों का, जो कि एक बहुत ही नॉन इंक्लूसिव होता था। और सो आई नेवर गॉट इनटू इट एंड आई नेवर वांटेड टू आल्सो। ओके, फेयर इनफ। हाँ, इवन ऑस्ट्रेलिया में मैंने कभी नहीं किया। हाँ, आई थिंक मेरी एजुकेशन चल रही थी कि थिएटर में करना क्या है। हाँ, थोड़ी लाइफ जीनी है। हाँ, पहले। नहीं, वो तो पता चला आपको स्कूल कैप्टन जो थे वो आपको भगा दिया करते वहां से, हॉल में से। हाँ यार, मेरे को हमेशा ही भगा दिया करते हैं हर जगह से। मैं यहाँ भी कुछ साल रहा था किसी के साथ। ये स्टेटमेंट की डेप्थ है काफी। हाँ, देख लेते जरा कहाँ पर। नहीं, छोड़ो, आगे चलो। पहले यहाँ बरिस्ता होता था, अब यहाँ चाय कॉफी है। हाँ। ऐसे ही आराम नगर में तुम्हारे कैमरे हिल जाएंगे। हाँ जी। पर आराम नगर में कई साल पहले मैंने पहले मेरे दोस्त हैं पंचाली चक्रवर्ती, जो कि मैनेजर भी है मेरी। हाँ जी। हाँ। आजकल प्रोड्यूसर भी है वो। हाँ। तो वो उन्होंने और मैंने एक ऐसे मिलके प्रोडक्शन हाउस खोला था, जहाँ मैं गोस्ट पार्टनर था। तो हमारे लोगों ने साइनिंग वाइनिंग ले ली, ये ले ली, वो ले ली, और काम वाम किया नहीं, गायब हो गई, और हमें उनसे मांगना नहीं आए। तो काफी धोखाधड़ी हो गई थी उस वक्त। ये पहले हो चुका है? हाँ, हो चुका है। फिर उसके आगे निकले। मैं कहा छोड़ो यार, ये अपना काम ही नहीं है। अपना काम है एज एन एक्टर, उसी में मजा आता है और उसी में ही लगे रहना है। सही बात है भाई। बट लेकिन मेंटल हेल्थ को आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे जब नहीं बन रही थी पिक्चर, या नहीं आने वाली थी 3 साल बाद वाली बात? यार, मुझसे ज्यादा ना मेरे आसपास वाले लोग बहुत फिक्र में थे। और कहीं देखो, पिक्चर का टॉपिक ही ये था यार कि सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड़े खेत। जो दीन के हेत थे मेरे लिए, जो दीन जो थे वो थे बाकी टीम मेंबर्स, और जो टॉपिक था ईश्वर सिंह का और सारागढ़ी के, ये पंजाब रेजिमेंट का। और तो मैं उसमें लगा रहा, और कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे मौके आए, ऐसी सिचुएशंस आई जब लगा कि यार आगे है क्या, अंधकार है, कुछ है ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं था। आई वेंट थ्रू big long stage of depression. In fact, extraction मैंने उस स्टेज में की थी। While you were depressed? While I was down and out on this. और मैं करना नहीं, मैं फिर भी सोच रहा था नहीं, दाढ़ी नहीं काटने, फिर भी नहीं जाने की सोच रहा था मैं एक्सट्रैक्शन भी ना करने की सोच रहा था फॉर सारागढ़ी। 3 साल और पिक्चरें छोड़ी, वो अलग। पर थैंक गॉड मैंने की जाके, क्योंकि मेरे साथ धोखा ही होना था उसमें। पर फिर मैंने ठान दी यार कि अगली बार में ऐसा नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। So mentally you didn't just stop working. I mean, you kept something going. Is that the? Well, man, I don't know कितना आपको बोलना चाहिए कैमरा पे, पर काफी ठेस लगी थी मुझे। और मेरे पेरेंट्स तो मुझे अकेला ही नहीं छोड़ते थे काफी। अच्छा जी। फिर मैं उनसे बचने के लिए रूम बंद करके सोना लगा कि कोई मेरा शुभचिंतक मेरी दाढ़ी ना काट दे। इतनी आपकी वो टेंशन हो गई थी? हाँ, क्योंकि बहुत खिंच गया था मामला।
और एक कलाकार के तौर पे आपको एज एन एक्टर स्पेशली, उस वक्त मेरे पास लिखाई नहीं थी एक्सप्रेशन के लिए। हाँ। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं हो पाता है तो अंदर कहीं ना कहीं वो एक घाव बन के नासूर बनने लग जाता है। और फिर आदमी और ज़्यादा यहाँ से लेफ्ट ले लो। ये हाँ बता दो, इधर की कहानी बता। यहाँ तो आगे ये जो बिल्डिंग है पार्क प्लाजा, यस, यहाँ पे मैंने अपना पहला फ्लैट खरीदा। यहाँ पे मैं कई साल किराए पे रहा, फिर अपने फ्लैट में रहा, फिर मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे मूव इन हो गए थे। अरे वाह। हाँ, तो मेरे ये वाला कि अगला वाला? अगले वाला, लास्ट वाला। दोनों जगह बहुत सारे आर्टिस्ट रहा करते हैं भाई, अभी भी रहते हैं। हाँ रहते हैं ना, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, पर मेरी मुलाकात कम ही होती है लोगों से। आगे सीधा ही ले लो। हमने मल्लिका शेरावत जी को भी यहीं से पिकअप किया था। हाँ, मल्लिका भी यहीं रहती थी। यस। अभी शायद वानी यहाँ रहती है, शायद रिचा यहाँ रहती है, चूचा यहाँ रहता है। चूचा भी वहाँ रहा करते जहाँ आप रहते थे, एवरेस्ट में। हाँ। अरे वाह, रिचा भी वहीं रहती थी पहले। अरे रिचा चड्डा की बात कर रहे हो? रिचा चड्डा तो वहाँ चली गई, जुहू में। अच्छा, चलो, गुड फॉर। ये यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। एंड शशि रंजन इसके प्रेसिडेंट है। हाँ, और उनसे हरियाणा के उस पे मेरी काफी मित्रता रही है। तो इसमें क्या है कि इसके साथ ही पार्क है। हाँ। और ये पार्क में सबसे अच्छी चीज, यहाँ उतर सकते हैं भाई, यहाँ खाली है। हाँ, उतर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आ जाओ। यहाँ तो शूट भी चल रहा है, देखो। यहाँ तो शूट चलता ही रहता है। हाँ क्या? हाँ। भाई बड़े रील बन रही, टिकटॉक बन रहा। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते हैं, सेम बिल्डिंग में, पहले दूसरे विंग में। हाँ। पहले इसमें रहते थे, अब बियंका में रहते हैं, जो कि पार्क के उस तरफ है। ओके। इसकी ब्यूटी क्या है कि मेरे पेरेंट्स के लिए उनका एक फ्रेंड सर्कल है। हाँ। वो रोज सुबह शाम यहाँ आते हैं। यहाँ पे उनसे शांति भी है मुंबई के पास। हाँ, बहुत शांति है। मैं इसीलिए वर्सोवा छोड़ के नहीं जाता हूँ। और यहाँ पे हर रोज सुबह मैं चेक कभी हूँ, अच्छा इस टाइम तो मम्मी पापा पार्क में होंगे, मैं भी आ जाता हूँ, उनके दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स हैं पास में, वो लोग चल रहे हैं। वो लाफ्टर वाले काम कर रहे होते? नहीं, लाफ्टर वाले शायद नहीं करते, बट बोथ माय मदर गॉट बोथ हर नीज ऑपरेटेड। बीच में उनका एक ही नी ऑपरेशन हुआ था, तो हम चिढ़ाते थे कि मम्मी आपका एक गोडा तो फरारी का है, एक एम्बेसडर का है। बन रही बात, फिर दोनों फरारी के लगवाए। ना भाई, मेरे दादी के गोडे हो रहे हैं। तो दोनों फरारी के हैं। तो माय मॉम आल्सो वॉक्स हियर। So this is what I love about Versova, Park Plaza. The first flat I bought in Bombay was in Park Plaza. It's still there. It's on rent, and I live on rent on the other building. तो अभी बियंका के सामने से भी ले लेते हैं। हाँ चलो। और तो मैं यहाँ पे रहा, तो मेरे पेरेंट्स तो काफी साल से यहाँ पे हैं। हाँ? जब एवरेस्ट तक नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पे घर ऐसा नहीं था कि वो रह सके। अच्छा, और ना इतने पैसे होते थे कि उनको अलग से फ्लैट में रख सके। हाँ, तो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो तब मेरे पेरेंट्स आ गए। पहले तो साथ ही रहे। हाँ। फिर मैं दूसरे विंग में शिफ्ट हो गया, ताकि थोड़ी प्राइवेसी भी रहे। हाँ। एक दूसरे को खाने बांटने नहीं आए। तो सो दैट्स आई एम वेरी लकी, बहुत लकी हूँ। मेरे पेरेंट्स भी हेल्दी हैं और मिक्स करते हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी बैठते हैं। हाँ क्या? उनकी अपनी फ्रेंड सर्कल भी है। बढ़िया भाई। हाँ, और काफी, मैं तो उनको बोलता रहता हूँ और फ्रेंड्स बनाओ, बुलाओ घर पे करो। क्योंकि क्या होता है, एक एज के बाद आदमी थोड़ा ऐसे फील करने लग जाता है, और हम लोग को इतना काम है। हाँ। बच्चे अभी है नहीं हमारे जी, इससे वो बिजी रहे। तो एक साइकिल ऑफ लाइफ जो चल रहा होता है, वो लेट मैरिज या नो मैरिज की वजह से थोड़ा कहीं फंस जाता है। तो आई थिंक उसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स हों। हाँ। और उनका सर्कल हो। सही बोले आप। तो जैसे बच्चों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे ही एक पेरेंट्स के साथ भी एडजस्ट रह रही थी बात ये बस यहाँ पर। मैं ये पूछ रहा था, उनका आपको प्रेशर नहीं दे रहे वो शादी उदी का? हाँ, उनका चलता रहता है। हाँ। तो मैं वो भी हो जाएगा। आप डॉज करते रहते हो?
हाँ नहीं, डॉज नहीं करता रहता हूँ मैं, बहुत अच्छी जगह पे हूँ। ओके, जहाँ पे हो सकता है जल्दी ही हो जाए। अरे वाह, ये क्या हमारे पास अनाउंसमेंट हो रही है क्या? अरे पता नहीं यार, और बात करते हैं ना। हाँ, तो वर्सोवा, हाँ तो तुम्हारा कोई सवाल है तो बोलो, नहीं तो मेरे पास सवाल है। देखिए, बोलो लास्ट टाइम आपकी एक स्टेटमेंट टी शर्ट वर्दी बन गई क्या? बॉम्बे जर्नी की। आई एम नॉट अ डेटर, आई एम अ लवर बोले थे आप। या बिकॉज देयर आर रीजंस फॉर इट, इट्स नॉट दैट आई एम Mr. Casanova, but that's the way life is. That's the way life goes or used to go like that. तो भाई ये हमारा नया सेगमेंट है प्रोटेक्शन के फंडे, उसके बारे में बात करते हुए चलते हैं। ये बताओ, गाड़ियों का शौक आपका रहा है, उसके बारे में लास्ट टाइम बात नहीं हुई थी हमारी। तो गाड़ियों का शौक कब से चालू हुआ और कहाँ कैसे कैसे बढ़ा? गाड़ियों का शौक, मुझे ना पुरानी गाड़ियां हमेशा से अच्छी लगती थी जो फिल्मों में आती थी। कन्वर्टेबल या लाइक द ओजीज, बड़ी बड़ी बल्कि गाड़ियां मुझे अच्छी लगती, जीप्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। यस, तो हमेशा मेरा यही रहा है कि बाकी तो यार जितना तुम्हारे पास पैसा है वैसी ही गाड़ी खरीद सकते हो। मैं पहले जब बॉम्बे आया था तो मैं अपनी मारुति 800 लेके आया था। अरे जिसका मैंने एक्सीडेंट कर दिया था और मुझे बहुत भुगतना पड़ा था उसके चक्कर में। काफी साल चला। हाँ पर मुझे फिर वो कोई आया नहीं, मुझे बोला चल, फिर मेरी पिक्चर रिलीज हो गई थी डी। हाँ जी। तो मुझे फिर वहाँ पे कोर्ट में लोग पहचानने लगे थोड़े बहुत। हाँ, तो फिर जज साहब बड़े काइंड थे, उन्होंने मुझे बहुत डांट मारी। हाँ जी। और बोला कि दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन में मत आना। फेयर एनफ। और मुझे वहाँ से उन्होंने दरखास्त किया। हाँ, मुझे रफा दफा कर दिया। फेयर एनफ। बट देन अभी आप क्या चला रहे हो? अभी मेरे पास GLS है, मर्सिडीज की जी। मुझे काफी अच्छी लगती है वो गाड़ी। सुंदर। बहुत सुंदर है, स्पेशियस भी बहुत है, तो शूट वूट में भी अच्छा रहता है। और उसका लॉन्ग ट्रिप्स में तो खैर स्वाद ही अलग है। हाँ। और फिर मैंने अभी पंजाब से बनवाई थी, मोगा से। हाँ, आपने पूरी रिस्टोर करवाई है ना? रिस्टोर नहीं कराई यार, रिस्टोर का क्या करना है, पता नहीं तुम यहाँ से वहां तक पहुंचोगे कि नहीं। मैंने सिंपल, सरदार जी थे बुढ़े वहां पे। हाँ। बाबा जी वहां इसको ऐसी बना दो, थोड़ी सी उसमें थोड़ी लेंथ की और वेट की और मटेरियल का मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है आज की उसके लिए। अदरवाइज दिस इज अ जीप। हाँ, इट्स अ विलिस। So called Willys, it looks like a Willys। तो मैंने ये सोचा यार कि मुझे ये थोड़ी करना है यार कि मुझे लोगों को बताना, अरे असली है। असली है। मुझे तो यार एक तो कॉन्फिडेंस चाहिए उसमें कि वो चले, यहाँ से वहां तक जाऊं तो बीच में खराब ना हो जाए। दूसरा, उसका करके विंडस्क्रीन नीचे ओपन टॉप है ना, फील ऐसी आती है ना यार, फील के लिए लिए। सही बात है, ये बताने के लिए नहीं कि भैया मेरे गैराज में खड़ी हुई है ये। नहीं। एंड इट इज रेगुलेशन कंपैटिबल। मैंने सीट बेल्ट वगैरह भी लगवाया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मेरे फादर बोलते थे करोड़ों की गाड़ी को ड्राइवर चलाते हैं और ये चवन्नी की गाड़ी को तू चलाता है, कभी इसको भी चला लिया कर। मैं कह नहीं, मुझे इसी को चलाने में मजा आता है। मैं ओपन इनविटेशन दे रहा हूँ आपको, 1000 कमेंट अगर भाई लोग हमारे सारे देख लेंगे और कर देंगे तो रेणुका कृपलानी जी के साथ आपका हिस्ट्री ऑन व्हील्स एपिसोड करना बनता है। हाँ, मेरे ख्याल से कर रहे हैं ना। अरे गो फॉर इट, इट इज अ ब्रिलियंट IPO दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ। बट मूविंग ऑन, रोड ट्रिप्स की आप बात कर रहे थे, कहाँ जाना पसंद करते हो आजकल? यार बारिशों में तो लोनावला और वो तो है ही, इगतपुरी, नासिक साइड से ब्यूटीफुल जगह मेरे ख्याल से दुनिया में नहीं है। क्या बात है, इतनी खूबसूरत जगह। वीकेंड को नहीं जाना चाहिए क्योंकि वीकेंड को वो झरने एंजॉय करने के लिए बहुत पब्लिक आ जाती है। हिडन जेम्स व्हिच आर नॉट हिडन एनीमोर। वहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा भी आता है क्योंकि अब मैं काफी बार उठाता भी हूँ जाके, बियर की बोतलें, ये वो प्लास्टिक के पैकेट, तो काफी बारी मैं ले जाता हूँ अपने साथ। ये देखिए, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के फंडे आपको कमेंट्स में बताने क्या क्या नहीं करना चाहिए, बता दो। आप जाओ, पिकनिक विकनिक के लिए जाओ, एंजॉय करो, झरने एंजॉय करो, कहीं भी जाओ। जो तुम अपना सामान अपने साथ लेके जाओ, जैसे आपकी शराब की बोतलें हो गई या खाने के पैकेट हो गए, चटने हो गए, प्लास्टिक हो गए, सिगरेट हो गई, पैकेट हो गए, सिगरेट की बर्ड्स हो गई, वो सब अपना एक वहां पे बना लो, एक थैला बना लो उसको, और उसमें वो डालते जाओ और आते वक्त वो लेके अपनी गाड़ी में
डाल के ले आओ, क्योंकि जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ वहाँ पे आपका डिस्पोजेबल सिस्टम, रबिश सिस्टम, जो कचरे का सिस्टम होता है, वो एक सिस्टम होता है जो कि एक पॉइंट पे तक जाता है। वहाँ पे वो वहीं रफा दफा हो जाता है और वहीं पड़ा रहता है, और ये चीजें जिंदगी भर नहीं गलती। छोटा सा वो करना है आपको एक तो चीजें कम लेके जाओ, और वहां से एक थैला वैला छोटा कुछ बना लो और उसमें अपनी डाल के वापस ले आओ। और मैं कसम से कहता हूँ कि तुम्हें अच्छा फील होगा। मजेदार, सही बात बोले भाई। अब जो आप डायरेक्टर बन गए हो, ये नरेशंस में आपको कैसा लगता है? आर यू एबल टू गेज अनदर नरेशन एंड नो वेयर देयर इज बीएस? नहीं, पहले तो नहीं बीएस तो नहीं होती यार। देखो, हर एक आदमी अपनी एक कहानी अपने तरीके से लेके आता है। उसकी और तुम्हारी कितनी तालमेल होती है, तालमेल होती है तो करो। और मैं तो ये पूछ लेता हूँ पहले कि भैया बाइबल लेके आए या कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, बाइबल तो बाइबल है। तो मेरा काम, मुझे राइटर डायरेक्टर्स के साथ काम करना हमेशा से अच्छा लगता है। एक अच्छी कोलैबोरेशन होती है, और मिड पॉइंट पे या कहीं पे आते हैं जहाँ की एक दूसरे को समझते हैं। एक्चुअली मेरी सेट पे डायरेक्टरों से कभी बात ही नहीं होती। लंच में क्या है, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कैमरे में रीड नहीं हुआ, वन मोर, इतनी बातें होती है। कम बोलते हो आप या जनरली ऐसे ही है बस? नहीं, मैं अपने उसमें रहता हूँ, डायरेक्टर अपने उसमें बिजी रहता है। मैं बिल्कुल, हमारी बातचीत, सारी बातचीत नोक झोंक पहले हो जाती है। पहले 1, 2 महीने, 3 महीने पहले से हमारी बातचीत होती है, फिर जाके फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे ही होना भी चाहिए शायद ना। और बाकी मेरी एक और भी प्रॉब्लम है, नरेशन लेते वक्त ना, मैं नरेशन बहुत कम लेता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि स्क्रिप्ट पढ़ो। नरेशन लेते वक्त ना मैं सो जाता हूँ कई बार, मेरे को नींद आती है, ऐसे लगता है नानी कहानी सुना रही है, और मैं इंटरेस्ट में आते आते मेरे को बहुत लटके आने लग जाते हैं। शिट भाई, पहली बार कोई आदमी मेरे को ये सत्य बता रहा, मैं भी सोच चुका है। नहीं तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कहानी सुना रहे हैं, कहानी अच्छी बुरी का लेने देने नहीं है, कहानी सुना रहे हैं। तो ऐसे बचपन में जो होता है ना, कहानी सुना रहे हैं कोई घर में तुमको सुलाते वक्त या ये वो तो मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मैं इसलिए मना करता हूँ कि उसको लगेगा कि उसकी कहानी बोरिंग है ये, पर मुझे ऐसे लगता है कि कोई कहानी सुना रहा है और मुझे धीरे धीरे लटके आने लग जाते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ना करूँ, मैं सुनूं नहीं कहानी। फेयर इनफ। बायोपिक से आपका थोड़ा सा नाता रहा है जी। ये इस ऑब्सेशन या इस चॉइस को मैं क्वेश्चन करता हूँ कि बायोपिक्स से इतना प्यार कैसे और क्यों? मुझे बायोपिक्स करना अच्छा लगता है, और शायद जो आपको मन से अच्छा लगता है वो आपके पास ज्यादा आता है, या शायद मैं उसकी चॉइस ज्यादा करता हूँ, या शायद मुझे चुना ज्यादा जाता है। इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है ये मुझे नहीं पता। पर बाय चांस ऐसा हुआ है कि मैंने काफी सारी रियल कैरेक्टर्स पे स्टोरीज की हैं, मूवीज की हैं, और उसका मेरा पहला तो मेरी फर्स्ट मूवी से व्हिच वाज कॉल्ड डी, वो एक्चुअली दाऊद की कहानी थी, पर उसको दाऊद का स्टाइलिंग और नाम नहीं दिया गया। फॉर सम रीजन द डायरेक्टर फेल्ड ऐसा नहीं होना चाहिए। लीगैलिटीज प्रोबेबली, नो आई डोंट नो। फिर मैंने दूसरी पिक्चर की रिस्क, जो कि वाज बेस्ड ऑन दया नायक स्टोरी। फिर मैंने की रंग रसिया, जो कि राजा रवि वर्मा की कहानी बेस्ड थी। फिर मैंने काफी फिक्शनल पिक्चरें की, ऐसी पिक्चर करनी चाहिए, वैसी पिक्चर करनी चाहिए। मैंने ट्राई किया, कॉमेडी भी ट्राई की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लव खिचड़ी, पता नहीं किसी ने देखी नहीं देखी। फिर उसके बाद देन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में आई गॉट एग्नेल विल्सन, which is a full like real character, yeah क्रिश्चियन कैरेक्टर थे, शायद उस पे कुछ सीरीज भी बन रही है। करेक्ट। तो उनके ऊपर वो कैरेक्टर था, तो वो थोड़ी लूजर इंटरप्रिटेशन थी। राजा रवि वर्मा वाज वेरी थिंग। फिर देन मैं और चार्ल्स सोबराज का हुआ ना। सोबराज के ऊपर ना बहुत सालों से बहुत लोग पिक्चर बनाना चाह रहे थे। एक वो भी बना चुके हैं ना, एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन भी है। हाँ, द सर्पेंट या ऐसे कुछ। यस। तो उनके ना राइट्स नहीं मिलते हैं, और उनके राइट्स मिले तो बहुत ही डेंजरस लोग आपको टकराते हैं। कहाँ से आप लोग कहाँ से पाए थे फिर राइट्स? हमारा क्या था, प्रवाल रमन, इसके साथ मेरी दूसरी पिक्चर भी की थी मैंने अभी, सार्जेंट। हाँ जी। तो प्रवाल रमन ने अमोद कांत जी, जो कि उनके आईओ थे, उनसे राइट्स ले लिए। तो उसके अंदर वो ऐसे बना। बट फिर मेयर चार्ल्स, देन सरबजीत हैपेंड। यस।
फिर I did a movie called Biba Boys, which was loosely based on the Punjabi gangsters. Yes. दीपा जी ने डायरेक्ट की थी, दीपा मेहता ने. हाँ. And then Savarkar happened to me. Correct. बीच में सारागढ़ी also happened me. 3 साल में सारागढ़ी पे काम किया, तो 3 साल वो मेरे लिए तो पिक्चर मैं तो जी चुका हूँ भाई. हाँ भाई. लोग देख नहीं पाए, which is a sad thing. कहाँ पड़ी है ये पिक्चर? ये पूरी ही नहीं हुई थी ना. हाँ, तो ये राजी के पास पड़ी होगी, राजकुमार संतोषी जी के पास जी. पर उससे मैंने ये सीखा कि पहले तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से ये इतना अपने आप को ढालने वाला, अपने आप को रीइन्वेंट करने वाला काम करना ही बंद कर देना चाहिए यार, क्योंकि उसकी इज्जत ही नहीं हो रही. जिस ना हमारा एक तरीका होता है काम करने का. और मे बी एम्बिशियस, मेरा काम के प्रति मेरा एम्बिशन ऐसा है, तो वो कभी बन नहीं पाती. लोग बहुत कैजुअली इसको बना के और ऊपर से दिखा के उनको लिए मैटर करता है कि ये एग्जिबिट हो जाए, टॉपिकलिटी के ऊपर चल गई तो ठीक है, नंबर गेम करते हैं. हाँ, वो तो मेरे काम करने के स्टाइल में वो बैठा नहीं अभी तक. मैं कोशिश तो काफी कर रहा हूँ जी. और मैं बीच में, ऐसी बात नहीं है, दूसरे स्टाइल से भी पिक्चरें करता हूँ. हाँ. मैंने किक भी की है, मुझे बहुत आई एंजॉयड इट अ लॉट. देन आई डिड राधे आल्सो. तो फिर कॉकटेल वॉकटेल ये वो मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किया है जॉनर के साथ जी. पर मेरा जो मेन स्टे और जो जिसमें मुझे मजा आता है काम करने का और जो मेरी एबिलिटी से शायद बाकी लोगों से अलग हो, वो है दिस होल ट्रांसफॉर्मेशन थिंग व्हिच यू आर टॉकिंग. वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैथ्यू मैकॉनी ऑफ इंडिया बोल दिया गया. मुंबई की हमारी खाने की जगहों की बात नहीं हो पाई थी आपसे पिछली बार. कहाँ का खाना पसंद करते हो आप? मैं ना एक्चुअली ज्यादा बाहर खाने जाता नहीं हूँ. है क्या? हाँ, बट जब भी जाया करते, क्योंकि मैं हमेशा किसी ना किसी रोल में लगा रहता हूँ, ये करता हूँ. तो मोस्टली तो मैं रेस्को जाता हूँ, मेरे एमेच्योर राइडर्स क्लब, और वहाँ कीबा का जापानीज खाना मंगा लेते हैं. नहीं तो हमारे क्लब में भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. हाँ जी. फिर गैलप्स में मुझे बहुत अच्छा. ये क्लब कहाँ पर? एमेच्योर राइडर्स क्लब. ओके. फिर गैलप्स मुझे बहुत अच्छा लगता है. फिर टाउन साइड या अभी मैं गया था कहीं पाली विलेज कैफे. आई रियली लाइक द फूड देयर. नाइस इट इज. मैं बाहर कम जाता है, मेरे सभी कंप्लेंट करते हैं. मेरे को घर का ही खाना अच्छा ज्यादा लगता है हमेशा से. हालांकि मैं अब बाहर जाना शुरू करूंगा. एक तो हमेशा कभी इस डाइट पे, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना, तो इसलिए बाहर जाना फिर आदत ही छूट जाती है. लाल रंग 2 भी अनाउंस हो गई है. हाँ, लाल रंग 2 भी अनाउंस हो रही है. उसमें मैं थैंक गॉड सिर्फ एक एक्टर हूँ और आई एम प्रोड्यूसिंग इट ऑल्सो. अरे कौन सुंदर. तो लाल रंग 2 देखेंगे. मुझे तो बड़ा वो लग रहा है यार, मुझे तो डर लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि शंकर जो उस वक्त था और मैं और शंकर जो थे, अब मैं बहुत बदल गया हूँ, शंकर वही है. हाँ. तो अभी कैसे वापस शंकर में जाएंगे? एंड मैं चाहता नहीं कि लोगों को डिसअपॉइंट करूं, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा और रंगीन कैरेक्टर था, जिसको बहुत ज्यादा लोग, वो पिक्चर जब हॉल पे रिलीज हुई थी तो ऐसी कच्ची पक्की रिलीज हुई थी, पर फोन के द्वारा और इंटरनेट से और यूट्यूब वर्ड ऑफ माउथ से फैली थी भाई वो. बहुत. इट्स बिकम अ कल्ट मूवी. यस. एंड मैं तो बहुत एक्चुअली चाहता था कि ना हो ये. सेकंड पार्ट नहीं बनाते यार, हो गया अभी. तो बट देन आई आल्सो केव्ड इन एंड उसको बना रहे हैं अभी. बहुत सुंदर. हाँ, बढ़िया है भाई. तो इस साल सार्जेंट आ चुकी है, कैट आ चुकी है, और एक पिक्चर आई थी ना, इंस्पेक्टर विनाश सीरीज. इंस्पेक्टर विनाश, यस इट्स अ सीरीज. हाँ, वो भी बड़ी मजेदार थी. हाँ. वो कैरेक्टर में असली इंस्पेक्टर, अच्छा वो भी तो मेरी बायोपिक ही होगी ना. वही तो, क्योंकि असली इंस्पेक्टर विनाश जी हैं जी. मुझे उसमें जो मैंने लहजा पकड़ा था लखनऊ, बहुत बढ़िया लगा था यार. मजा आया. इतना मजा आता था बोल के कि आदमी भोले ही जाए. तो वो ऐसे अविनाश जी बोलते थे. हाँ जी. तो आई रियली एंजॉयड दैट कैरेक्टर आल्सो वेरी मच. और वो थोड़ा खाता पीता कैरेक्टर था, उसमें कोई डाइट शायद कुछ नहीं. टुंडे कबाब दबा के कुछ भी आ जाए, कुछ भी पी लो, कुछ भी खा लो, कोई उसमें वो थी नहीं. हाँ जी. क्योंकि मुझे लगा था कि वो इतने जिम्मेदारी और उसका आदमी है, वो लड़का नहीं लगना चाहिए. वो लड़का नहीं लगना चाहिए, वो आदमी लगना चाहिए. जो आपके पास आए, आपसे बात करे, तो आप उसको बोलो नहीं यार मेरे साथ ये तकलीफ है, मेरे को ये या ये देश की आपको वो दी जाए. तो मुझे उसमें आदमी लगना था और उसमें पास एक ही तरीका था.
तो मैंने वो वेट पुट ऑन किया, और वो इतना वेट पुट ऑन किया कि मैं 92 था, उसमें सावरकर के लिए मुझे 62 आना पड़ा। बाप रे बाप, क्रेजी। भाई मैस्कुलिनिटी क्या होती है फिर एक आपके लिए, जो हमारी 2 बार बात हो चुकी है, कई बार इसके आसपास हम कर्टन किए हैं। मैस्कुलिनिटी ना हमारे को बचपन में बहुत गलत सिखाई गई उस वक्त थी, पता नहीं आजकल क्या है। आजकल तो फिर भी लोगों के पास काफी एवेन्यूज हैं, उस वक्त तो कहाँ ये इंटरनेट वगैरह और ये सब। उस वक्त हमें पता नहीं बचपन में ये सिखाया गया था कि मर्द को दर्द नहीं होता, या मर्द रोता नहीं, मर्द इमोशनल नहीं होना चाहिए। हाँ। और ऑब्वियसली हमसे भी बचपन में हमारे फादर चाचा वाचा सब अपना इमोशन बचाते रहे होंगे ना। वही तो, वो मेरे ख्याल से गलत चीज है। स्ट्रॉन्ग वही आदमी होता है जो इमोशनलनेस, आदमी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जैसे पता नहीं किसने बोला था ये बात कि बर्फ में जाके तपस्या करना बहुत आसान होता है, घर में रह के तपस्या करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात। तो एज एक हमारी मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन गलत थी। हाँ। आज शायद वो बदल रही है मेरे ख्याल से। अपने इमोशन एक्सप्रेस करना, यस, और लोगों की इज्जत करना, और रोना है तो रो लेना, लोगों का ख्याल रखना, हाँ, लोगों की केयर करना, वो सब मैस्कुलिनिटी में आता है। हमारी फिल्मों में मैस्कुलिनिटी क्या होती थी, एक लड़की के पीछे उसको बेसिकली छेड़छाड़ और तंगी तो करते थे, फिर वो पड़ जाती थी। करेक्ट। वो भी एक अलग गलत डेफिनेशन थी। सही बात है। वो व्यवहार भी गलत था, वो स्टॉकिंग बोली जाती है। हाँ। तो धीरे धीरे मैस्कुलिनिटी का आइडिया बदल रहा है, पर मेरे हिसाब से ये होता है जो अपने आप को दूसरे के उसमें रख के, फिर भी अपने आप को सख्त और स्ट्रांग रख के पिघलने की भी क्षमता रखता है, और वो मेरे ख्याल से मैस्कुलिन होता है। सही बोले भाई। हमने एक नया क्वेश्चन ऐड किया, देखिए मुंबई पुलिस के बारे में हम बात करते हैं, आपका क्या मानना है? क्योंकि मुंबई पुलिस मेरे ख्याल से जब मैंने रोल किए थे मुंबई पुलिस के, तब मैंने इट्स वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेस इन द वर्ल्ड। या फॉर श्योर। क्योंकि कितना ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जितने लोग सिर्फ बॉम्बे में ही हैं यार। अंधेरी अकेले जितनी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन। हाँ, तो उन पे कंट्रोल रखना, और एक ना सिर्फ एक सख्त हाथ रखना, पर एक अंडरस्टैंडिंग हाथ रखना, एक हेल्पिंग हाथ रखना। मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस काफी, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी पुलिस फोर्स, एक टॉप पुलिस फोर्स में से 100%। भाई मुंबई की बारिश के बारे में हमारी बात नहीं हुई थी पिछली बार। हाँ, तो मुंबई की बारिश के बारे में बात कर लेते हैं। बारिश मुंबई को एक अलग फ्लेवर दे देती है। सही बोल रहे हो। मुंबई को ही नहीं, हर जगह देती है, पर महाराष्ट्र, मुंबई जो एरिया है बहुत ज्यादा खिल उठता है बारिश से। करेक्ट बोले भाई। मुंबई स्लैंग। हाँ सॉरी, आप बोल रहे थे। हाँ, बारिश टिप टिप, और बारिश के गाने, किशोर कुमार के गाने, पकौड़े, चाय, या वड़ा पाव और चाय, इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। मिर्च वाला जो होता है ना, नमक वाला मिर्च वाला, वो कंपलसरी है भाई। मुंह में पानी आ गया। यस सर। यहाँ जूहू की इन गलियों की कोई कहानियां? यहाँ पृथ्वी थिएटर है पास में, जहाँ पे मेरा ख्याल से मेरा तो वो थिएटर फिल्म स्कूल एक ही है। हाँ। जहाँ पे हमने बहुत काम किया, प्रैक्टिकल काम किया और सीखा। यस। और यहाँ पे पहले एक होते थे रेस्टोरेंट रेन, यहाँ पे एक ढाबा है आगे दूसरी साइड जो अपना नोवोटेल की वाली साइड है ना। हाँ जी। तो हम थिएटर करते थे, और पहले हमें मिलते थे 250 रुपए। ओके। तो 250 रुपए में क्या करें? हाँ, एक शो के। ओके। बाद में प्रमोशन हो गया तो 500 मिलते थे। अरे वाह वाह वाह। तो वहां से निकले। हाँ जी। और वहां पे खाना खा लिया पहले। हाँ। एक ढाबा होता है, उसमें 30 रुपए। अच्छा, अल्फ्रेडो नहीं किए? नहीं, 30-35 रुपए का एक ढाबा होता है, वहां पे दाल चावल रोटी चेपा। हाँ। उसके बाद यहाँ है रेन में। हाँ। एक बियर, 2 बियर खरीदी। हाँ। 80 रुपए की आती थी शायद, 80-90। 2 बियर खरीदी। एक देखा भाई कौन ज्यादा पीने पिलाने वाला लग रहा है, उसको ब्रो
बियर ठाक ठाक, एक खुद पी उसके साथ, हाँ। फिर वो सारी रात पिलाएगा तुम्हें। ये हैक है। हाँ, ये हैक मैंने उस वक्त सीखा था। और फिर जितने पैसे बचते थे उसके हिसाब से ऑटो, जहाँ पैसे खत्म हो गए वहां से चल के वापस घर। अगले दिन थिएटर आए तो हमारे जयराज पाटिल, हमारे उसके थिएटर के मैनेजर होते थे, हाँ जी। उनको पता था आते ही, और कितना हुआ, अब आओ ऑटो के पैसे दे दे यार, अभी इस बार मिलेंगे ना मुझे तनख्वाह में, आज शाम को वापस कर दूंगा। भाई ये दोस्त बहुत कीमती होता है ये दोस्त। हाँ, तो ये मैंने बहुत किया। जुहू के लिए मेरी यही मेमोरीज थी। हाँ जी। जुहू की मेरी मेमोरीज, ये फिल्म सितारों के घर नहीं थे, यहाँ पे रात को चल के जाना घर और आना, यही ज्यादा रहा। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा यार, फिर से। यस यस, एंड आई लाइक योर क्वेश्चनिंग। यस, और थैंक यू आप सबको साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मत भूलना, और ये याद रखना कि स्टॉप स्टार्ट से हमारी गाड़ी प्रोटेक्टेड है, थैंक्स टू कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। और इस बार मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स क्या लिखते हैं। हाँ, हम नहीं भाई, गदर हैं। मतलब पिछली बार आपकी आवाज को लेके काफी बात हुई है। अच्छा, हाँ, आवाज तो बदलती रहती है यार। जी जी जी, थैंक यू सो मच भाई। देखिए रणवीर भाइयों से मिलने का तो घड़ा आनंद है भाई, बहुत मजा आया। तूने जीता रहे और गेड़े मारता रहे बॉम्बे की सरकार। गुड डे चेंज करेंगे तो मिलेंगे। बट रोहतक में करनी है अगर एक और जर्नी तो बताइएगा कमेंट्स में, हम करेंगे। हाँ, रोहतक की जर्नी पे चलना चाहिए। यस, वहाँ की अलग, रोहतक की, मेरे राय की, वो तो अपन GT1 उसमें मार लेंगे, GT रोड पे 20वां मील पे। हाँ, मजेदार। चल ब्रदर, चलो भाई, थैंक यू, थैंक यू। बाय।